हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं व्यूअर्स आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहां पर ये देखेंगे, आप सभी को पता है आज है हमारी पूर्णिमा। 6 और 7 को हमारी यहाँ पर पूर्णिमा है और आज हम यहाँ पर इस पूर्णिमा पर देखने जा रहे हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपको मिलकर रहेगा, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आखिर ऐसे क्या लाइफ के लेसन है जो आप यहाँ पर सीखने आए हैं और आपने सीखे हैं, अभी आपको सीखने हैं। तो इन ढेरों सारे सवालों को यहाँ पर व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में देखने जा रही हूँ और आज से बेहतर दिन तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, आपको भी पता है। तो व्यूअर्स, बस आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाए रखना है अपने आप पर और जिन पर भी आप भरोसा करते हैं उस डिवाइन, उस यूनिवर्स पर। और हम करते हैं अब शुरुआत व्यूअर्स और देखते हैं, जानते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या मिलना है अभी बाकी आपको आपके भाग्य से, और आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ से क्या क्या लेसन सीख लिए हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है, आखिर व्यूअर्स की किस्मत में क्या लिखा है, जो व्यूअर्स को मिलना अभी बाकी है, उनकी लाइफ के लेसन्स क्या हैं जो उन्होंने सीखे हैं, सीखने बाकी हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। बॉटम में आपका है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है लक इज इन ऑन योर साइड, वाई डू यू नीड टू रिलीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, emotions are running high, the end of a tough cycle approaches, expect a powerful changes and confidence is your key to success। देखिए, ऐसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स जो भी पाया है, जो भी आपको मिला है, कभी भी आपको आपके लक के बेस पर नहीं मिला, मतलब आपकी किस्मत ने कभी आपका साथ नहीं दिया। और इसी रीज़न के चलते आपके मन में बार बार ये सवाल उठते भी हैं कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो आपको यहाँ पर एज अ सजेशंस ये बोला जा रहा है कि अब तक आपने भले अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर, अपने बेस पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर आपने हासिल करा, लेकिन अब डिवाइन यहाँ पर आपको आपकी किस्मत में आपके लक का साथ देने वाली है। यानी कि लक इज़ ऑन योर साइड। अब लक के बेस पर भी आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव करोगे, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको अपनी किस्मत के बेस पर ही व्यूअर्स यहाँ पर बहुत चीज़ें मिलेंगी। प्रॉस्पेरिटी अब आपकी सोच में किस तरह से वेरी करती है, किस तरह से है, उसी वे में आपको अब यहाँ पर व्यूअर्स प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। यानी कि अब आपको किस्मत में आपके हिसाब से जो भी आपकी सोच में आपके लिए आज की तारीख में प्रॉस्पेरिटी बन गया है, वो उसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा। आपने कहीं ना कहीं अपने दुखों से, दर्द से, तकलीफ़ों से एक चीज़ तो सीखी है, या आपको एक चीज़ तो यहाँ पर सीखनी थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताइएगा क्या आपने इस चीज़ को सीखा है या नहीं। वो है बोल्ड होकर स्टेप लेना। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन रहे हैं कि कभी भी आपने ना अपने लिए फाइट नहीं करी। आपको पता है ये मेरा है या ये मेरी है या ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन स्टिल आपने ना कभी भी हिम्मत करके वो स्टेप नहीं उठाया। तो आपकी लाइफ का ये लेसन था कि आप ना जो आपका है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए बोल्ड होकर स्टेप उठाओ। फर्स्ट मूव जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। दूसरा लाइफ का लेसन आपका ये था कि कभी भी इमोशंस में बहकर अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट फैसले मत लो। जैसे कि जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पर यहाँ पर रहते हैं, जिसके चलते आप अपनी भावनाओं में बहकर वो वादे कर देते हो, उन लोगों को हेल्प कर देते हो जो आपकी हेल्प भी डिज़र्व नहीं करते और जो आपके इमोशंस तो डेफिनेटली किसी भी कंडीशन में व्यूअर्स डिज़र्व करते ही नहीं हैं।
ठीक है। सो इन्हीं लोगों की वजह से, अपने इमोशंस के हाई ना होने की वजह से अक्सर आप ना अपने कॉन्फिडेंस को भी खो देते हो। फिर उसके अलग आपका लक आपका साथ नहीं देता। तो ओवरऑल आप ना अपनी लाइफ में जो डिज़र्व करते हो, जिसके लिए अगर आप लड़ते ना तो आप उसे हासिल कर लेते। तो अब आपकी किस्मत में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और आपकी लाइफ का लेसन यही था कि जो आप चाहते हो उसको ना जीतो, उसके लिए फाइट करो, बजाय उसके लिए एकदम गिव अप कर देना। उसके लिए कॉन्फिडेंटली यहाँ पर अपने आप से अपने इमोशंस को शांत करके, उनको लेट इट गो करके, आपको यहाँ पर अल्टीमेटली अपने लिए वो चीज़ें पाने के लिए फाइट करनी है। फिर उसके बाद आपका लक भी आपका साथ देगा, जिसको लेकर आपके मन में ये सवाल भी उठते हैं, या आप कहते भी हो कि मेरा तो लक भी मेरा साथ नहीं देता। ठीक है। आपकी किस्मत में अब बहुत सारे पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। यानी कि जो जो चेंजेस अभी आज तक आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, आपकी सोच से पूरी तरह से बाहर थे कि कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में भी अब आएगा, या आपका जो बुरा वक्त अभी आज की तारीख में चल रहा है ना, वो डेफिनेटली अब एंड के फेज़ में है, वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने वाला है। तो अब आपकी किस्मत में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो इम्पॉसिबल अब आपके लिए बन गई हैं। लाइफ के लेसन्स बहुत सारे थे आपके लिए, उनमें से आपने कुछ सीखे, कुछ पर अभी वर्क करना ज़रूरी है। जैसे इमोशंस को रिलीज़ कर देना। आप चाहते हो कोई आपको लेकर इमोशनल हो, फीलिंग्स रखे, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, लेकिन उसके लिए ना आपको अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रिलीज़ करना होगा। उससे क्या होता है, आप अटैच्ड हो जाते हो, उससे आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो। वो एक्सपेक्टेशंस आपके मन में डर को डेवलप करना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली आप अपने आप से वो चीज़ें नाप नहीं पा पाते हो जो आप चाहते हो। तो आपकी लाइफ का लेसन है कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, छोड़कर उनके लिए फाइट करनी पड़ती है। यानी कि सामने वाले को किसी भी तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता कि आपके मन में उसको पाने की जिद है, डर है। आपको उसको ना ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है कि मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, मैं दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। तो वो आपको लाइफ का लेसन सीखना था, और जो मेरे व्यूअर्स इस लाइफ के लेसन को सीख गए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में अब अपने लक को भी अपने फेवर में रख पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी उनकी तरफ बढ़ेगी, वो कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, और उनकी लाइफ के जो टफ फेजेस चल रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म होकर उनकी लाइफ में एक नई पावरफुल चेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो मेरे कितने व्यूअर्स यहाँ पर अपने इमोशंस को रिलीज़ कर चुके हैं, रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताइएगा। और मैं देखती हूँ कि आपकी किस्मत में अब आपको और क्या और किस वे में मिलने वाला है। इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स को अब उनकी किस्मत में क्या मिलने वाला है, क्या मिल रहा है, उनके लाइफ के लेसन्स क्या रहे। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ कप्स बॉटम में आपका है द टावर। ओके, देखो वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज है। आपकी लव लाइफ में अगर अभी तक आपका बैड लक चल रहा था, आपकी सोच ये थी कि भाई मेरी लाइफ में तो प्यार नहीं है, रिश्ता नहीं है, रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अब आपका लक, क्योंकि आपका साथ देगा, किस्मत में आपको आपका प्यार, एक रोमांटिक पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपको दिया जाएगा। आपकी लाइफ का लेसन यहाँ पर ये था, इस टावर की वजह यहाँ पर ये थी कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को अपने आप को कैसे ढालना है। जैसी सिचुएशन है इंसान को अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेना है। आपकी लाइफ का लेसन ये था। ठीक है, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट इसीलिए आया क्योंकि आप यहाँ पर ना उस सच से भाग रहे थे, जो सच डिवाइन यूनिवर्स बार बार आपको दिखा रही थी। यानी कि जिस रिश्ते में आप थे उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे रहस्य थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे।
जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि सामने वाला या सामने वाली गलती पे गलती कर रहा था या गलती पे गलती करती जा रही थी, वो रेड फ्लैग बन गया था, लेकिन आप उस रेड फ्लैग को पहचान नहीं रहे थे। उस रेड फ्लैग को दिखाने के लिए सामने वाले की गलती का या सामने वाले की सच्चाई को दिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में इस टावर मूवमेंट को लाया गया है। अब अगर आप इस टावर मूवमेंट के बाद डर रहे हो, घबरा रहे हो इस चीज़ से कि क्या मेरी लाइफ में अब कोई लव पार्टनर, सोलमेट पार्टनर है या नहीं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये लाइफ लेसन देकर आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में लव लाइफ तो है, रोमांटिक पार्टनर तो है, लेकिन वो नहीं है जिसके साथ आप काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ों को फेस कर रहे थे, डिस्टर्ब थे, परेशान थे, सच को जानकर भी उस सच से अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप एक ऐसे रिश्ते में थे जो काफ़ी टॉक्सिक बन गया था, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द देने लगा था, वो दर्द आपको आपके लाइफ के लेसन्स दिए गए थे। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत ख़राब है। आपकी किस्मत डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है। उस किस्मत को बाहर आने के लिए आपको ये लाइफ का लेसन या ये आपको दर्द दिया गया है, तो ये आपको ये बताया गया है। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स को अब रिलीज़ करना है, और उस चीज़ को रिलीज़ करके ऐसा क्या है जो व्यूअर्स की किस्मत में उनको मिलेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका द मैजिशियन एंड द लवर्स, दोनों ही आपकी जेमिनाई की एनर्जीज है। आप ना कुछ ऐसे लोगों से कुछ वक्त से घिरे हुए थे जो स्प्लिट पर्सनालिटी का रोल यहाँ पर प्ले कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव थे। आपके सामने वो आपके बनकर बोलते थे और आपके बैक के पीछे आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट भी जाते थे। आप उनके मैन्युपुलेशन में इस कदर आ गए कि आप उन्हें ही अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मान बैठे। देखो अगेन यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की एनर्जी है। यानी कि मेरे अधिकतर व्यूअर्स तो काफ़ी लंबे समय से एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम या फॉल्स सोलमेट था, जो एक मैन्युपुलेटिव वे में आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ, जो आपकी ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस की वजह से यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। आप कहीं ना कहीं उसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे। एज एन आप ये समझ बैठे थे कि यही ट्विन फ्लेम है, यही सोलमेट है, यही पार्टनर होता है या होती है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको ये लाइफ लेसन्स देना चाह रही थी कि नहीं, ये आपकी इमेजिनेशंस थी, आपकी सोच था, आपका मैनिफेस्टेशंस था। आप किसी के मैन्युपुलेशंस में फंस गए और उसमें फंसने के चलते आप उसको ही अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मान बैठे। आप तब भी उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाए जब जब वो आपको दर्द दे रहे थे। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको बहुत बार क्लैरिटी देने की कोशिश करी, लेकिन वो इमोशनली वे में इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल कर चुके थे जिसके चलते आप यूनिवर्स के साइंस तक नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज में आपको पता चली, ये चीज़ें आपको पहले भी पता चली थी, आपको पहले भी मैसेज दिए गए थे, लेकिन आप उस वक्त में यूनिवर्स को, डिवाइन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई गई हैं, लाइफ लेसन्स आपके लिए यही है कि हर किसी चीज़ को ना सोना मत समझ लो, हर एक चीज़ को हीरा मत समझ लो, हर एक इंसान को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मत मान लो। ठीक है, तो आपका लाइफ का लेसन ये था यहाँ पे कि अब आप जो चीज़ें चाहते हो उसके लिए आपको फॉल्स पार्टनर को रिलीज़ करना होगा। और अगर सपोज़ आपको लगता है नहीं यही मेरे ट्विन फ्लेम है, यही मेरे सोलमेट हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको इनको रिलीज़ करना होगा, ताकि एक्चुअली में जो आपके ट्विन फ्लेम है, जो आपके सोलमेट हैं, वो मैन्युपुलेटिव ना होकर जो वो असल में है वो आपके सामने उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो ये आपका लाइफ का लेसन था और ये आपकी किस्मत में है। किस वे में व्यूअर्स को अब यहाँ पर बोल्ड स्टेप या बोल्ड एक्शंस लेने के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस वे में व्यूअर्स को अब यहाँ पर बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका व्यूअर्स हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, पाइसेस एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सरेंडर करना, आपको एक्शंस लेना है, सरेंडर करना। आपको यहाँ पर स्टक कर दिया गया है, आपको पूरी तरह से नेगेटिविटी ने घेर लिया है।
ठीक है, आपको उस नेगेटिविटी को, उन रिस्ट्रिक्शंस को आपको यहाँ पर सरेंडर करने का बोल्ड स्टेप लेना होगा। आप जिस रिश्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके लिए पागल हो रहे हो, जिसके लिए नीडी हो रहे हो, आपको उसको सरेंडर करना होगा। अगर आप उसको सरेंडर अभी भी नहीं कर पा रहे हो, ना कर पा रहे हो, तो आप यहाँ पर इस एनर्जी में पहुंच जाओगे, ना चाह कर भी। आप जिस रिश्ते में हो उसमें अगर पॉज चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, वो कदम आपको लेना होगा। आप जिस नज़रिए से अभी उस रिश्ते को, उन लोगों को, उन इंसानों को देख रहे हो, आपको उन्हें अलग नज़रिए से, हायर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखना होगा। वो कदम आपको लेना होगा। जिस परसेप्शन से आपको लोग दिखा रहे हैं, उस परसेप्शन से नहीं, जिस परसेप्शन से आज में आप देखकर इमोशनली लो हो रहे हो, अपना लक खोते जा रहे हो, नहीं। आपको अब दूसरों के नज़रिए से भी इस कनेक्शन को देखकर कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को कुछ वक्त के लिए सरेंडर करने का रिस्क लेना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए डिवाइन का मैसेज है, ये आपके लिए लाइफ लेसन है, और आपकी किस्मत में यहाँ पर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, ना कि इस स्टक एनर्जी में आपको रहना है। आप जिसे अपनी दुनिया, अपना कंफर्ट जोन, अपना सब कुछ मान लिए हो। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स का और क्या लाइफ लेसन है, और क्या उन्हें अपनी लाइफ के लेसन्स में सीखना है। गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स अपने आप आए हैं। ये है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स। आपसे बोला जा रहा है इमोशंस पर अपने थांबा लगा लो, कंट्रोल कर लो विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। अगर आपने अपने इमोशंस पर थांबा या कंट्रोल लगाने का रिस्क नहीं लिया ना, तो आप अपनी किस्मत में जो आपके लिखा है, लिखवा कर आए हो, वो आप खो दोगे। आप अपने गुड लक को बैड लक में कन्वर्ट कर दोगे। अभी आपको लग रहा है कि मैं अगर यहाँ से निकल गई, निकल गया, तो क्या वो मेरी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी, या मेरी लव लाइफ सही होगी, या मेरी किस्मत में मेरी लव लाइफ बेहतर होगी। तो बिल्कुल होगी भाई, लिखवा के आए हो, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से नहीं होगी। सो आपको अपनी किस्मत को चमकाने के लिए अपने इमोशंस पर बेहद ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके आगे आपको दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। एक डिफेंसिव मोड में आपको यहाँ पर आने के लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। अभी तक आप ना अपने कार्मिक को फेस कर रहे थे। अभी तक आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें चल रही थी, वो आपके बैड कर्मास, जो आपके प्रारब्ध के कर्म थे, उनकी वजह से आप ये चीज़ें फेस कर रहे थे। उनसे आप इमोशनली वाइज इसीलिए कनेक्ट होते जा रहे थे क्योंकि वो आपके कार्मिक थे। ठीक है, आपको अपने आप को इन कार्मिक बंधनों से मुक्त करना होगा, और उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ रिश्तों को छोड़ने का रिस्क यहाँ पर लेना होगा। ये आपके लिए मैसेज के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, किस तरह की टफ साइकिल व्यूअर्स की यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म हो गई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह की टफ साइकिल है जो व्यूअर्स की अब यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म हो गई है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सूट्स। कुछ ऐसे लोगों में आप एक वक्त पे घिरे हुए थे जिन्होंने अपने मतलब के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ना मैरिड भी हों। ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज उन पर डिपेंड है। कुछ मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में यहाँ पर ना एक रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अब आप उन सब लोगों को लेकर, उन रिश्तों को लेकर जितना क्लियर हो गए हो, उतना ज़्यादा आप ये समझ लीजिएगा आपकी ये जो भी टफ साइकिल है व्यूअर्स, ये एंड होने जा रही है, वो एंड हो गई है। अभी तक आपके आसपास जो लोग आपको दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, आपके लिए पनिशमेंट बन गए थे, वो डेफिनेटली आपके लिए पनिशमेंट ही थे। जिन लोगों ने आपके पैसों पर मौज करी है, जिन लोगों ने यहाँ पर आपसे पैसा लिया है, जिन लोगों ने यहाँ पर आपको अपनेपन का एहसास तक होने नहीं दिया, एकदम रूखापन जिन लोगों की वजह से आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़े हैं, उन लोगों के साथ जो भी आपकी टफ साइकिल थी वो अब एंड हो गई है, एंड होने के प्रोसेस पर पहुंच गई है।
इस चीज़ को लेकर अब आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, और आपको भी इस चीज़ को लेकर खुद से अपने आप को क्लियर होना है, बजाय किसी और पर इस चीज़ के लिए डिपेंड होने के। ठीक है। सो बीते दिनों में आप जितने भी लोगों से मिले हो, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, जो आपके लिए एक सज़ा बन गए हैं, वो डेफिनेटली आपकी एक सज़ा थे, और अब वो सज़ा आपकी ख़त्म होने जा रही है आपके प्रारब्ध के कर्मों की वजह से। किस तरह का बदलाव अब मेरे व्यूअर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में? डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ Wands, Queen of Swords एंड 4 ऑफ Wands। जितने भी लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर दंगल मचाए हुए थे ना, जितने भी लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करे हुए थे, अब यहाँ पर वो लोग आपकी ज़िंदगी से एग्जिट तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अब उन लोगों की आपस में भी यहाँ पर नहीं बनेगी। साथ ही साथ वो लोग आपस में भी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में रायता फैलते हुए यहाँ पर पाएंगे। बदलाव आएंगे आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर। आपकी सोच जितना भी इमोशंस के पीछे भाग रही थी, अब आपकी ही सोच यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी, लॉजिक्स देखेगी, और इवन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अब आपकी यहाँ पर, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो सेकंड मैरिज होगी। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट के ऑफर्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्यू कमिटमेंट के ऑफर्स हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पास्ट के भी हैं, लेकिन वो बदल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो एक न्यू के एनर्जी के तौर पर ही बढ़ेंगे, ये यहाँ पर है। और जो लोग अभी फर्स्ट टाइम मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के केस में भी यही है। तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के तौर पर यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। जो लोग अभी आपसे असंतुष्ट थे, जो अपनी तरफ से आपको असंतुष्ट होकर दिखा रहे थे, वो लोग भी अब आपके साथ के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होंगे। ठीक है। तो बदलाव वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो डेफिनेटली अब आपके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेबल हो गए हैं। ठीक है व्यूअर्स, कॉन्फिडेंस के मामले में बताइए डिवाइन व्यूअर्स के लिए क्या लाइफ लेसन्स थे, और क्या अब इनकी किस्मत में इस चीज़ को लेकर बदलाव आएंगे? डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप किसी के कंट्रोल में थे बहुत लंबे समय से, कोई आपकी बुद्धि पर कंट्रोल करे हुए थे। जैसे ये है कि आपको लगता है नहीं मैं दिल से अटैच्ड हूँ, फीलिंग्स है, नहीं, यहाँ पर आपके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में करा गया था। ठीक है। और यहाँ पर उसी रीज़न के चलते आप सोच नहीं पा रहे थे, आपकी सोचने की, समझने की शक्ति यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी। आप कॉन्फिडेंटली ना लॉजिक्स को नहीं देख पा रहे थे, आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पर लॉजिक्स को देखकर इग्नोर कर रहे थे आपका, क्योंकि सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस ये लोग यहाँ पर लिए हुए थे। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, अब जैसे कहते हैं ना कि देखो डिवाइन अब आपका साथ दे रही है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। उस रीज़न के चलते यहाँ पर जो भी आपके बुद्धि पर ब्लैक मैजिक करा गया था, उसे बांधा गया था, एक बंधन योग जो आपके ऊपर लगाया गया था, वो यहाँ पर हटेगा, क्योंकि इसकी लाइफ ना ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती है। इसकी लाइफ यहाँ पर ख़त्म होगी, और इसकी लाइफ के ख़त्म होने के साथ ही यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स आप अपने उस कॉन्फिडेंस को फिर से गेन कर पाओगे, जिस कॉन्फिडेंस के चलते आप बहुत बड़े बड़े अपनी लाइफ में यहाँ फैसले लोगे। वो फैसले जिन्हें अभी तक आप इग्नोर करते आ रहे थे, वो फैसले जिनको आप अभी तक इवन व्यूअर्स वैल्यू भी नहीं दे रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अब एग्जिट का डोर दिखाओगे, जो लोग आपकी लाइफ में पनौती थे, जो आपकी लाइफ में चीज़ों को रोक रहे थे, आपको इवन आपके लाइफ लेसन सीखने के बावजूद भी ना आपको सही रास्ते पर पहुंचने नहीं दे रहे थे, आपके अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं करने दे रहे थे। तो आपकी किस्मत में ऑल ऑफ सडन बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स की बात हो रही है जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर लेट गो करने की स्थिति में पहुँच गए हैं, जो यहाँ पर अपने आप से लेट गो करने का एक्शन ले रहे हैं, सरेंडर करने का कदम उठा रहे हैं। उन लोगों के केस में तो स्पेशली
ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर व्यूअर्स आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अब देखने को मिलेंगे। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह की प्रॉस्पेरिटी है जो व्यूअर्स का यहाँ पर बेसब्री से वेट कर रही है। द वर्ल्ड, जजमेंट, अब जजमेंट आने वाला है आपके ही फेवर में। कैप्रिकॉर्न की और स्कॉर्पियो की एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे। अगर आप लोग ना बाहर, मतलब जैसे होता है ना, कई बार आप बाहर जाना चाहते हो, अदर कंट्री में जाना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसा काम करना चाहते हो जो काम ना आपको अदर कंट्री से जोड़े, और इसमें बार बार किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो यहाँ पर आपको वो मिलेगा। आपकी किस्मत में यहाँ पर आपके एक्सपेंड करने की एनर्जीज है, आप एक्सपेंड करोगे। कुछ व्यूअर्स को ऐसा लग रहा था कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा, मेरे फेवर में भगवान, यूनिवर्स कोई फैसला नहीं सुना रहे। किसी तरह की अच्छी खबर आपने बहुत लंबे समय से अगर नहीं सुनी है, तो यहाँ पर आपकी किस्मत में वो अच्छी खबर आपकी तरफ बढ़ रही है। किस्मत में आपके बहुत सारे ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार नहीं रहोगे, अभी भी आपका मैक्सिमम फोकस अपने इमोशंस पर, मैन्युपुलेटिव लोगों पर रहेगा, तो आप उन चीज़ों को खो भी बैठोगे। क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है, एकदम से मौका नहीं देती है। अगर आपको वो मौका मिला है तो उसकी इज्जत करिएगा, और उस इज्जत के चलते यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में आप लिखवा कर आए हो। और वो वक्त, वो टाइम पीरियड चल रहा है। अगर किसी का सवाल है कब होगा, कैसे होगा एंड ऑल, तो वो टाइम पीरियड चल रहा है। इस टाइम पीरियड का रेस्पेक्ट करो, मान करो, इस पर भरोसा करो। अगर आप इस पर भरोसा करोगे तो ये टाइम पीरियड आपको रियलाइज़ करा देगा कि हाँ, आपके हिस्से क्या आना है। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा है, बहुत कुछ किस्मत में लिखा है, और अभी भी ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों की किस्मत में अब वो चीज़ें मिलने का वक्त आ गया है। जिन लोगों की किस्मत में अभी वो वक्त नहीं आया है ना, तो उन्हें ये रीडिंग मिलेगी भी, मिलकर भी आप लोग इसे निकाल दोगे, या मिलेगी भी आप इसे पूरा नहीं देखोगे, या मिलेगी भी तो आप इस पर यकीन नहीं करोगे। तो ये उन लोगों को मिलेगी जिनकी किस्मत बदलने वाली है। वो लोग इस पर यकीन करेंगे, वो लोग यकीन करके इन चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे, सरेंडर मोड पर आएंगे। और जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना है, वो लोग इसको जाने देंगे, क्योंकि उनका वक्त अभी आया नहीं है। आएगी उनके सामने ये रीडिंग, लेकिन उसके लिए उन्हें अभी और वक्त लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। ठीक है, अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कीजिएगा, ज़रूर से दीजिएगा। पीस, सुकून अब आपको मिलने वाला है। एनर्जेटिक आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फील करोगे, और लाइफ में चलने वाले जो भी डिस्ट्रप्शंस हैं आपके, वो सब यहाँ पर अब ख़त्म होंगे। तो क्लेम ज़रूर से करिएगा। रीडिंग को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग जल्दी से लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से कर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनको आप भी मानते हैं। और मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।